मोहर को सामने रखिए। मोहर हमारा है, एक एक करेगा मोहर हमारे समाज में हो रहा है। आज हिंदुस्तान में ताजिया किया जाता है। ये ताजिया और इमाम बारह और ये निशान कैसे आए, इस नमूने को ध्यान समझिएगा। 352 हिजरी में नवाब शाह नाम का बादशाह ऐलान करता है दुकान बंद रहेगी, जुलूस निकलेगा, सर पे काली बाती बांधी जाएगी, उस दिन मातम नदी हो जाएगा और जुलूस निकलेगा और इमाम हुसैन का मातम किया जाएगा। 352 हिजरी के बाद सिलसिला शुरू हुआ। हिंदुस्तान में कैसे हुआ? हिंदुस्तान में कैसे हुआ? 880 हिजरी में तैमूर नाम का बादशाह ईरान को समझता है तो मुझे कब्र चाहिए, कब्र चाहिए। ईरान के बादशाह ने कहा किनकी कब्र चाहिए? तो यहाँ तैमूर नाम का बादशाह कहा कि मुझे करबला की कब्र इमाम हुसैन की दीजिए। मुझे हर साल ईरान जाना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करके जाना पड़ता है, हुकूमत की नजर होती है, नुकसान होता है। तो ईरान के बादशाह ने खत लिखा कि इमाम बाड़े की शक्ल में चारों बगल से जाकर के दीवार खड़ा कीजिए, बीच में जगह को छोड़ दीजिए, इमाम बाड़ा हो जाएगा। उस दिन जुलूस निकालिए, मातम कदीम हो जाएगा। उस दिन दुकान को बंद कीजिए, मातम कदीम हो जाएगा। 880 हिजरी के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तीसरी बात पर ध्यान सुनिएगा। अरब से मेहमान आए, अरब ने दिए हम जाने के बाद लखनऊ में मिलने के लिए अचानक हमें धमाका हुआ। तो अरब के मेहमान भाग गए, कहीं मुसलमान के साथ नहीं हुआ। तो कहा कि हजरत मुसलमान के साथ नहीं हुआ, इमाम हुसैन के नाम से जुलूस निकाल रहे हैं। तो अरब के मेहमान ने कहा इन्ना लिल्लाह, इन बदनसीबों को आज पता चला है, सदियां गुजर गई। हुसैन का खानदान मदीने में, नबी का खानदान मदीने में, वहां जुलूस नहीं करता, हिंदुस्तान में जुलूस निकल रहा है। इन बदनसीबों को आज पता चला है। चौथी बात दुआ करके जाएंगे। कौन दुआ करके जाएंगे? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह पूरा मतलब तैयार है। 5 मिनट आप मेरे साथ दीजिए, मेरे हिस्से में जैसा हो जाएगा गाने के जा रहा है। आज हम लोग मौत को ऐसे भूल चुके हैं जैसे कभी मार रही है। अल्लाह ने कहा कुल नफ्स में जायकातुल मौत वाला हजारदार करना है। गाने के जा रहा हूं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब दुनिया के अंदर अज़ाब तबार करते हैं नहीं होते, जैसे ही मुसलमान दाखिल होते हैं इतना रोते हैं कि आंसू खून की आंसू जारी हो जाते हैं। एक नौजवान ने सवाल किया, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि देखो इसमें तो मुसलमान का इंसान पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे जैसा बोलता होगा, हंसता होगा, चलता होगा, फिरता होगा, लेकिन मैं कल इसके जैसा हो जाऊंगा, ना मैं बोलूंगा, ना मैं देखूंगा, ना मैं सुनूंगा। इसलिए मुझे मौत याद आ गई। एक सहाबी इतना हुआ है कि आप की बीमारी खत्म हो गई है। किसी नौजवान ने सवाल किया, साहब ने सवाल किया, आप क्यों रो रहे हैं? ताकि मुझे मौत की पहली रात में याद आ गया और इस्लाम का रास्ता याद आ गया, इसलिए रो रहा हूं, कुरान में जा रहा हूं। हम लोग को काम भी खड़ी करते हैं तो मौत याद कर सकते हैं। याद रखिए कबीरदास जी याद रखिए कबीरदास चक्की चला रहे हैं, बेटा रो रहा है, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा कभी का है रोने की जगह खानदान क्यों लगेगा? तो बेटे ने कहा बाजी आपका रोने का वजह सही है, मेरा हंसने का वजह सही है। तो बाप ने कहा बेटा क्यों हंसता है? तो बेटे ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? तो कबीरदास ने कहा बेटा मैं चक्की चला रहा था, चक्की में गेहूं का दाना डाल रहा था, ये पीस का आटा बन रहा था। बेटा ये दुनिया और आसमान दोनों चक्की के पार है, इसके बीच में इंसान है, ये भी कभी जाएगा, इसलिए मुझे मौत याद आ गया। तो कबीरदास के बेटे ने कहा आपने चक्की को देखा, चक्की घूमने के लिए आटा बन गया, लेकिन आपने चक्की के किले को नहीं देखा। जो दाना किले से जाता है पीसा नहीं जाता। जो बंदा दुनिया में रह करके अल्लाह के किसी को मजलूम से पकड़ लेता है, वो यहाँ भी आबाद आता है, वहाँ भी आबाद होता है। चलती चलती देख कर दिया पीरा रो, चलती चलती देख कर दिया पीरा तो पाटन के बीच में साबुत पहचाना को, साबुत पहचाना को, चलती चलती देख कर दिया पीरा लिखाने का जा रहा
आज मौत ऐसी चीज है, हमको भूल जाए, मौत भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्राइल अलैहिस्सलाम आकर रहेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग मौत को याद करेंगे और मरना है और मौत की तैयारी करेंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, आज भी कर गुनाहों से तुम अपनी तौबा, आज भी कर गुनाहों से तुम अपनी तौबा, अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने के तेरी आँख खुले या